नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। कांग्रेस लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जुट गई है और तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं कांग्रेस पार्टी की। फिर वो चाहे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कर रहे हो या फिर आज से मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी मोड में नजर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में एक सभा की है और दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछली 2 बार से कांग्रेस के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी है बजाय सीटें आने के। लोकसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस यहां से पिछली 2 बार से लगातार 25 सीटें हार रही है और पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार होते हुए, जब लोकसभा चुनाव सरकार रहते हुए राजस्थान में हुए तो कांग्रेस तब भी 25 सीटें हार गई। हालांकि उसका एक बड़ा कारण था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया और सचिन पायलट की अनदेखी की गई, या कहें कि उन्हें उनके पद के मुताबिक और उनके संघर्ष के मुताबिक न्याय नहीं मिल पाया। अब इस बार की बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नहीं चाहती कि फिर से 25 सीटें हार जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी बड़े ही शांत तरीके से राजस्थान में चर्चा करने के मूड में है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, सभी ने 1-to-1 संवाद किया। अब सवाल यह है कि जिस तरह से सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद छत्तीसगढ़ भेजा गया और कहा गया कि राजस्थान से अब छुट्टी हो जाएगी, तो इस तरह की बातें तमाम सामने आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये चाहता है कि राजस्थान में हम बिना सचिन पायलट के लोकसभा चुनाव ना लड़ें, और इसलिए लगातार उन्हें राजस्थान में भी सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। आपने देखा होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई और लोकसभा चुनावों को लेकर जो बैठकें हुई उनमें सचिन पायलट की भागीदारी सुनिश्चित की गई, और ये भागीदारी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भागीदारी सचिन पायलट की यहाँ राजस्थान में कराई गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण पार्टी जानती है कि राजस्थान में बिना सचिन पायलट के कोई भी चुनाव लड़ना एक सपना है और जीतना भी एक सपना है, और सचिन पायलट के दम को कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि सचिन पायलट को अनदेखी हो सचिन पायलट की राजस्थान में, इसलिए सचिन पायलट को लगातार प्रमुखता देती हुई पार्टी नजर आ रही है और आगामी दिनों में सचिन पायलट की कुछ सभाएं भी हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें राजस्थान में भी वक्त देने के लिए कह सकती है। और जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले दिनों युवा कांग्रेस की बैठक हो, उसके बाद लोकसभा चुनावों को लेकर जो बैठकें हुई उनमें सचिन पायलट शामिल हुए, तो सक्रिय तो सचिन पायलट राजस्थान में अशोक गहलोत से ज्यादा हैं। तो ये तय मानकर चलिए कि राजस्थान में हस्तक्षेप लोकसभा चुनावों में सचिन पायलट का रहेगा। और अगर फिर भी कहीं बात करें कि सचिन पायलट को अनदेखा कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा? सचिन पायलट को अगर कांग्रेस पार्टी अनदेखा करती है तो ये तय मानकर चलिए कि जिस तरह से कांग्रेस का लोकसभा चुनावों में अभी तक प्रदर्शन पिछली 2 बार से रहा है वही प्रदर्शन हो सकता है। और अगर सचिन पायलट को साथ ले लिया जाता है तो ये तय मानकर चलिए कि 5 से 7 सीटें सीधे तौर से बीजेपी के लिए खतरे में आ जाएंगी, और 5 से 7 सीटों पर बीजेपी को साफ करने की क्षमता सचिन पायलट रखते हैं। और उसके बाद बात करें, सचिन पायलट अगर और सीटों पर जाएंगे, वहां प्रचार करेंगे, तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी वहां टक्कर में आ सकती है। जिस तरह से 2 बार से कांग्रेस जहां हार रही है वहां भी सचिन पायलट को अगर भेजा जाएगा तो कांग्रेस के लिए वो मजबूती प्रदान करने वाला काम करेंगे, या फिर कहें कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए सचिन पायलट संजीवनी बूटी का काम करेंगे। तो अब देखना है कि कांग्रेस अपनी राजस्थान में इस संजीवनी बूटी को किस तरह से काम में लेती है और कब काम में लेती है। क्या मौके से पहले संजीवनी बूटी का इस्तेमाल कांग्रेस करती हुई नजर आएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लोकसभा चुनावों का जो रण है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ गुटबाजियां चरम सीमा पर हैं। इसलिए तमाम जो लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी अपडेट होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।